पोस्टमार्टम करके देखो जो क्या हुआ है, लेकिन उनके परिवार के लोग पोस्टमार्टम नहीं करने दिया और जला दिया लाश को। इससे साबित होता है कि वह कहीं गंभीर बीमारी से मरा होगा, और जब पोस्टमार्टम हो जाती तब हम समझते कि हम जहरीली शराब से। कांग्रेस जे का मतलब जागरूकता फैला करके पूरे बिहार में, और डी का मतलब दारू लाओ, पियो पिलाओ और सरकार को बदनाम करो। ये है आरजेडी का फुल फॉर्म। उन्होंने जो हमारे दल को आरोप लगाया है, हम भी उसके दल पर आरोप लगा रहे हैं। आर का मतलब अब उनके जितने भी कार्यकर्ता है वे रमे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, उसके बाद बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, जिसको लेकर राजद के द्वारा से एक ट्वीट किया गया, जहां जनता दल यू का फुल फॉर्म बताया गया है। यानी जनता दल यू का फुल फॉर्म बताया गया है, जहां दारू अनलिमिटेड मिले। इसको लेकर जब बिहार सरकार की मंत्री रजनेश सदा से जब सवाल किया गया, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री रजनेश सदा। पहले आप सुनिए। जनता दल यूनाइटेड का नया नामकरण किया गया है राजद के द्वारा। उन्होंने जो हमारे दल को आरोप लगाया है, हम भी उसके दल पर आरोप लगा रहे हैं। आर का मतलब अब उनके जितने भी कार्यकर्ता है वे रमे हुए हैं। जे का मतलब जागरूकता फैला करके पूरे बिहार में, और डी का मतलब दारू लाओ, पियो पिलाओ और सरकार को बदनाम करो। ये है आरजेडी का फुल फॉर्म। आखिरकार क्यों सरकार को राजद शराबबंदी को देखते हुए फैसले बनता है? अरे भाई, जनता की मुद्दा उठाने की जब बात होती है ना, वो सामने नहीं बैठते, विधानसभा में बैठते हैं। अभी बाढ़ की त्रासदी आई तो उसमें नहीं गए कभी देखने, और जनता को मुद्दा से भटकाने के लिए इस तरह के बयानबाजी। मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग बीमार हैं, इस पर क्या कहेंगे? पहले सुनिए, मुजफ्फरपुर में जो सहनी जी आए थे, पंजाब से आए थे, और जो ही उसकी मृत्यु हुई तो हम लोग एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट को भेजे, वहां के थाना को भेजे, इसका पोस्टमार्टम होनी चाहिए। पोस्टमार्टम करके देखो जो क्या हुआ है, लेकिन उनके परिवार के लोग पोस्टमार्टम नहीं करने दिया और जला दिया लाश को। इससे साबित होता है कि वह कहीं गंभीर बीमारी से मरा होगा, और जब पोस्टमार्टम हो जाती तब हम समझते कि हम जहरीली शराब से। कांग्रेस नेता, अदर पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी, इसमें बदलाव करना चाहिए, कुछ नया प्रावधान लाना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? पहले सुन, कांग्रेस का तो चाले ही रहा है पूरे देश के गरीब गुरबा को बर्बाद करने का, और नीतीश कुमार पूरे बिहार के लिए गरीब गुरबा, सभी जाति सभी धर्म के नौजवान जो बिगड़ रहे थे, गड़बड़ हो रहा था, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता था। आप जान लीजिए, जब हम लोग शराबबंदी नहीं था तो हम लोग कहीं चौक चौराहा में शादी विवाह सार्वजनिक स्थान पर जाते थे तो शराबी के डर से हम लोग भाग जाते थे। अभी जो बंद हुआ है 2016 1 अप्रैल 2016 को, तो शराबी ही जो भी अच्छे लोग हो कि जो भी लोग है उसके डर से भागता है। तो शराब परोक्ष रूप से बंद है, और अपरोक्ष रूप से जो करता है, जैसे 302 का मुद्दाले होने पर सब समझ रहा है जो फांसी या नहीं तो उम्र कैद की सजा होगी, लेकिन फिर भी घटना होता है। उसी तरह चोरी छुपे क्या कर रहा है, लोग नहीं कर रहा है, पकड़े जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई हो रहा है। नया पार्टी बनाने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब उनका व्यक्तिगत मामला है, पार्टी बनाने की सबकी स्वतंत्रता है। जनतंत्र में सब अपना अपना काम कर सकता है, इसलिए उस पर हमको कुछ नहीं। जमुई में सर शिक्षक को पीटा गया है, 2 लाख रुपया। जमुई में शिक्षक को पीटा गया है, वह शिक्षक को पीटने वाला जो था वो गिरफ्तार हुआ है। 3 लोग गिरफ्तारी हुई है और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आपके नेता को हाईजैक करने की बात कही जा रही है। हमरे नेता को राजद के तेजस्वी यादव के द्वारा कल कहा गया चतरा में कि एमएलए को भाजपा खरीद न सके, इसलिए मुख्यमंत्री को ही हाईजैक कर लिया। पहले सुनो, नीतीश कुमार को कोई हाईजैक करने वाला नहीं है, और वे जो बोल रहे हैं वही खुद हाईजैक किए हुए हैं।
तो आपने रत्नेश सदा को सुना, ये भी साफ तौर पे राजद का फुल फॉर्म बताते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि बिहार में अगर शराबबंदी है तो दारू यहाँ पूर्ण रूप से बंद है। उसके बावजूद लोग शराब पी रहे हैं और जहरीली शराब के कारण उनकी मौत हो रही है, ये बात अलग है। लेकिन बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है। जब उनसे सवाल किया गया कि मुजफ्फरपुर में 2 लोगों को शराब पीने से मौत हो गई, तो इस पे भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है कि शराब से उनकी मौत हुई। उनसे सवाल किया गया जमुई में शिक्षक के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर, दबंगों के द्वारा शिक्षक को पीटा गया और साथ ही साथ रंगदारी मांगी गई, उसको लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जो है कार्रवाई कल ही करवा दिए हैं एसपीडीएम सबको कहकर, और दबंगई को जो है रंगदारी के नाम पर उन पर केस भी एफआईआर कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर दीजिएगा।